5 दिसंबर 2021 को मंगल अपनी राशि वृश्चिक में जाकर एक शक्तिशाली रोचक नाम का राजयोग बना रहे हैं। मंगल के इस राशि परिवर्तन का आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस मंत्र से हम इसे और शक्तिशाली बनाएं, यह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। 5 दिसंबर 2021 को मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में जा रहे हैं, जहां वह 16 जनवरी 2022 तक रहेंगे। मंगल वृश्चिक राशि में जाते हैं तो कुछ राशियों के लिए रोचक नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राजयोग बनाते हैं, क्योंकि मंगल हिम्मत, ऊर्जा, संघर्ष और अधिकार के ग्रह हैं, तो उनकी शक्ति अपनी राशि में बढ़ जाती है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप पर यानी सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह भी ध्यान रखिए कि मंगल इस राशि में जब होंगे तो उस समय सूर्य ग्रहण भी हो रहा होगा इसी राशि में। 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है, 5 दिसंबर को मंगल यहाँ आ रहे हैं, तो ग्रहण के 5 दिन बाद तक भी उसका कुछ न कुछ प्रभाव ज़रूर रहता है। तो मंगल का प्रभाव कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए ग्रहण के कारण भी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचने के लिए और मंगल के इस राशि परिवर्तन से मंगल को और किस उपाय से और मजबूत बनाएं, इस पर भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन राशियों को इस पर अधिक प्रभाव पड़ेगा इस राशि परिवर्तन का। देखिए, जिनकी भी मंगल की स्वयं की महादशा या अंतर्दशा चल रही है उन पर प्रभाव पड़ेगा। इस वृश्चिक राशि के को लॉर्ड यानी सहस्वामी केतु भी हैं, तो जिनकी भी केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है उन पर भी इसका असर पड़ेगा। और यहाँ मंगल और केतु दोनों ही साथ रहने वाले हैं इस राशि में, क्योंकि केतु अभी इसी राशि में बैठे हुए हैं जहाँ मंगल स्वयं आ रहे हैं। तो इस राशि के दो स्वामी इकट्ठा हो रहे हैं। साथ में यह भी देखिए कि जिन लोगों का मंगल इसी राशि में उनकी जन्म कुंडली में है उन पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए रिटर्न ऑफ मार्स कह सकते हैं, यानी मंगल का वापस आना। साथ में जिनकी जन्म के समय में चंद्रमा या लग्न का नक्षत्र विशाखा, अनुराधा या ज्येष्ठा था, उन पर अधिक असर पड़ेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में यही 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। चतुर्ग्रही योग बन रहा है वृश्चिक राशि में, यानी सूर्य, बुध, मंगल और केतु यहाँ चारों इकट्ठा हैं, तो इसका भी असर पड़ेगा। क्योंकि एक राशि में जब 2 से अधिक ग्रह इकट्ठा हो जाते हैं तो बहुत अधिक एनर्जीज एक साथ आ जाती हैं। सावधानी से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 12 राशियों के लिए फल क्या होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो 12 राशियों का राशिफल सुनने से पहले इस बात पर विचार करेंगे कि मंगल इस राशि में क्या अच्छा परिणाम देते हैं, क्या समस्याएं हो सकती हैं और क्या उपाय करें। क्योंकि जब तक आप यह नहीं सुनेंगे आपको अपना राशिफल पूरे अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप यह नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं, तो वीडियो कुछ मिनट आगे बढ़ा दीजिए और अपना राशिफल सुन लीजिए। अब देखते हैं कि मंगल इस राशि में क्या अच्छा करते हैं। देखिए, जैसा कि कहा मैंने, मंगल की यह स्वयं की राशि है वृश्चिक राशि। यहाँ बैठने पर मंगल जब केंद्र स्थानों में होते हैं तो रोचक नाम का एक महापुरुष राजयोग बनाते हैं। रोचक राजयोग आदमी को बड़ा पद देता है, बड़ा अधिकार देता है, बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है यह। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। अभी आप स्क्रीन पर उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, चाहें तो उसे आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। देखिए, मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है। मेष चर राशि है, मंगल भी चलते रहना पसंद करता है, इसलिए मंगल वहां अपने मूल त्रिकोण स्थिति में पाया जाता है। वृश्चिक राशि स्थिर राशि है, जल तत्व की राशि है, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, तो मंगल की अग्नि को यहाँ कुछ हद तक स्थिरता मिल जाती है, लेकिन यहाँ इसके अपने चैलेंजेस होते हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि यह ठहराव की राशि है। वृश्चिक राशि जो होती है वह मार्स के अच्छे गुणों को
उभार देती है। जैसे मार्स के अच्छे गुण क्या हैं? पैशन, स्टेइंग ऑन कोर्स इवन इन टफ सिचुएशंस, यानी जुझारूपन, किसी भी चीज़ को लेकर एक उत्साह, इच्छा शक्ति, हिम्मत। वहीं वृश्चिक राशि क्या दिखाती है? रिसर्च, रीज़न, कॉन्टेम्पलेशन और कंसेप्शन, यानी शोध, गहन चिंतन, परिवर्तन और मेहनत की राशि है। इसीलिए इस राशि परिवर्तन में मंगल के जो लोग कभी भी कहीं भी इन क्षेत्रों में काम कर रहे हो, जो डिफेंस हो, रिसर्च हो, टेक्नोलॉजी हो या मेडिसिन का फील्ड हो, उनके लिए यह राशि परिवर्तन बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि मंगल जब वृश्चिक राशि में जाता है तो इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में उन्हें तरक्की ज़रूर देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ मंगल अदम्य इच्छा शक्ति देता है वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि महर्षि पराशर कहते हैं 8वें भाव की राशि आती है नैसर्गिक काल पुरुष कुंडली में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन की, परिवर्तन की, आमूल चूल परिवर्तन की। इसीलिए देखिए वृश्चिक राशि में जब मंगल होता है तो कैसे लोगों का जन्म होता है। कुछ नाम आपको बताता हूँ: महात्मा गांधी, जॉर्ज वॉशिंगटन, जोसेफ स्टालिन, ब्रूस ली, नरेंद्र मोदी, मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं। तो आप देखिए फ्रीडम फाइटर्स से लेकर डिक्टेटर्स तक, यानी स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर तानाशाहों तक और नई टेक्नोलॉजी के जनकों तक यह राशि में मंगल पाया जाता है। यही इस राशि की खासियत है, जो कभी नहीं हुआ वह यह लोग कर जाते हैं। एक्सट्रीम डिसिप्लिन की राशि है, रिगोरस लाइफ, यानी बहुत अधिक मेहनती हो जाते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में हो या अगर गोचर में भी मंगल इस राशि में आए तो आप में मेहनत बढ़ जाएगी। बाउंड्रीज ब्रेक कर देते हैं यह लोग, कोई ऐसी नई चीज़ ढूंढ के लाते हैं जो आज से पहले ढूंढी नहीं गई थी। तो इसीलिए स्कॉर्पियो को क्या कहते हैं? बॉटम ऑफ थिंग्स, पिट, महर्षि पराशर इसको पाताल कहते हैं। इसमें हाई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है बिच्छू में। देखिए बिच्छू आपको समंदर की गहराइयों में भी मिलता है और रेगिस्तान में भी मिलता है, यानी बिच्छू हर परिस्थिति में सर्वाइव कर सकता है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले लोग हर स्थिति में सर्वाइव कर सकते हैं, और जब मंगल यहाँ आता है तो ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और नई चीज़ें ढूंढने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। तो यह अच्छी बात है। इसमें से जो चीज़ें आप अपने अंदर ला सकते हैं वह लाइए, उनके गुणों में बढ़ोतरी कीजिए। यही आपका एक अच्छा उपाय हो सकता है कि अपनी इन गुणों को आप वृद्धि कीजिए। अब बुरा क्या हो सकता है? देखिए वृश्चिक राशि जो है बिच्छू को रिप्रेजेंट करती है। बिच्छू यानी छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं और छेड़ोगे नहीं तो छेड़ेंगे नहीं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा वेनमस हो जाते हैं, जहर होता है बिच्छू में। बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों में ज़िद आ जाती है। ऐसे लोग चूँकि इतनी टफ लाइफ बिताते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी मुश्किल होना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं जी सकता हूँ तो बाकी क्यों नहीं जी सकते हैं। इसीलिए दूसरे लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। उनके वर्क एथिक्स और ओवर बियरिंग एटीट्यूड इतना हो जाता है कि टीम प्लेयर नहीं रह जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर अपनी मनमर्जी थोपने लगते हैं। उनके हिसाब से वह सोचते हैं सफरिंग इज़ नॉर्मल। रेबेलियस हो जाते हैं, बहुत मूडी हो जाते हैं। साथ में यह भी देखिए कि निर्दयी, शक्की, डू नॉट फॉरगिव, डू नॉट फॉरगेट एटीट्यूड ऐसे लोगों का हो जाता है। काफ़ी कोल्ड हार्टेड हो जाते हैं। वायलेंस भी हो जाता है ऐसे लोगों का, क्योंकि मंगल यहाँ केतु के साथ भी है। मंगल केतु कॉम्बिनेशन चोट चपेट दुर्घटनाओं को दिखाता है। महात्मा गांधी, ब्रूस ली, दोनों का अंत बहुत ही निर्मम तरीके से किया गया। ब्रूस ली को जहर दिया गया, महात्मा गांधी को गोली मारी गई। यानी कहने का मतलब ये कि जब मंगल यहाँ इस राशि में आता है तो चोट चपेट दुर्घटनाओं से बहुत सावधान रहना चाहिए। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जिन राशि वाले लोगों के लिए यहाँ मंगल उनके लिए बुरे भावों से गोचर कर रहा होगा। उन्हें किसी तरह के एक्सीडेंट से, चोट चपेट से बचने की ज़रूरत होगी। देखिए मंगल तो ऊर्जा है, एनर्जी है। आप अपने चार्ट में देखिए इस एनर्जी का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। एक ही गोचर एक आदमी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, उसी राशि के दूसरे आदमी के लिए बुरा हो जाता है। वह आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से भी निर्भर करता है। तो अब 12 राशियों का राशिफल सुनने से पहले कुछ रूल्स ऑफ ट्रांजिट यानी गोचर के क्या नियम होते हैं, फिर मैं उपाय बता दूंगा। इस राशि परिवर्तन में सभी 12 राशि वाले लोगों को क्या उपाय करना पड़ेगा, और तब 12 राशियों का राशिफल सुन लेंगे। अब देखिए रूल्स ऑफ ट्रांजिट यानी गोचर देखने के क्या नियम होते हैं। सबसे पहले देखिए आपकी अपनी जन्म कुंडली में
मंगल कहाँ बैठा और वहाँ से कहाँ जा रहा है, आपके चंद्रमा से कहाँ जा रहा है, जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है उससे मंगल का संबंध क्या है, आपके मंगल के ऊपर किस और ग्रह का प्रभाव है आपकी जन्म कुंडली में, मंगल जिस राशि में आपके बैठा है उसमें अष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं, यह सब कुछ बातों का विचार करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। अभी मैं उपाय बता देता हूँ, फिर राशिफल। उपाय सबसे पहले क्या करें, और एक ही उपाय करना है जैसे मैंने कहा था। वृश्चिक राशि में ग्रहण लगने वाला है तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि, यानी मंगल करें कौन, हमारे भगवान विष्णु जिनकी आँख पुंडरीक है, यानी पुंडरीक आँख वाले हमारे भगवान विष्णु हमारी रक्षा करें। जब सूर्य केतु को ग्रहण लगाता है तो इसे ब्लैक आई कहते हैं, क्योंकि सूर्य को वेदों में आँख कहा गया, ईश्वर की आँख, प्रकृति की आँख है सूर्य। जब केतु उसको ग्रहण लगाता है तो उसके ऊपर कालिमा आ जाती है, इसको ब्लैक आई, एविल आई भी कहा गया। इससे बचने के लिए हमें पुंडरीक अक्ष यानी पुंडरीक भगवान की, ऐसे सुंदर नैनों वाले भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। तो यही आपका इसका मंत्र है। देखिए, मंगल ऐसा है जो भगवान विष्णु से पहले हनुमान जी की आराधना करते हैं हम, यानी राम से पहले, राम दुआरे तुम रखवारे, तभी कहा गया ना मंगलम भगवान विष्णु, विष्णु भगवान के नाम से पहले मंगल आता है। मंगल ग्रह, मंगल हनुमान जी, मंगल मतलब शुभ, तो मंगल शुभता में सबसे अच्छा ग्रह भी माना जाता है, और अगर अशुभ हुआ तो फिर आपके लिए बड़ी समस्या भी कर सकता है। तो इस महीने का और इस राशि परिवर्तन में आपका यही मंत्र होना चाहिए। ग्रहण के समय भी आप इसको जप सकते हैं, आपका कल्याण ही करेगा। अब 12 राशियों का राशिफल सुनते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए मंगल का गोचर उनके 8वें भाव से हो रहा है। 8वां समस्याओं का घर होता है, रहस्य रोमांच का घर होता है, अचानक धन प्राप्ति या धन हानि का भी भाव होता है। लेकिन यहाँ मंगल अपनी ही राशि से गुजर रहे हैं, तो अगर कोई भी ग्रह अपनी ही राशि से चाहे 8वें भाव से ही गुजरे तो उससे उसका दोष नहीं लगता है। कुछ दोष, न्यून दोष तो ज़रूर लगेगा। जैसे आपको यहाँ मंगल केतु के साथ है, अब मंगल और केतु मिलकर चोट चपेट तो ज़रूर लगाने की संभावना बनाते हैं। कहीं आप यात्राओं पर जा रहे हैं तो बहुत सावधानी रखिए, क्योंकि यहाँ मंगल 8वें भाव में बैठा है। तो 8वें से 8वां यानी भवत भावम सिद्धांत के हिसाब से तीसरा भाव जो 8वें से 8वां होता है वह यात्राओं को दिखाता है। इसलिए आपको यात्राओं में बहुत अधिक सावधानी की ज़रूरत रखनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरे भाव का आपका स्वामी बुध भी मंगल के साथ बैठा है, यानी यात्राओं के घर का स्वामी भी आकर दुर्घटना के घर में बैठा है राशि के स्वामी के साथ। और केतु और मंगल दोनों 8वें घर में चोट चपेट या सरप्राइजेस को दिखाते हैं। तो अब सेहत के लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। पैर के पास किस चोट से आपको बचना पड़ेगा, हाथ में किसी तरह की चोट आ सकती है, उससे भी आपको बचना पड़ेगा। रक्त विकार यानी ब्लड इम्प्यूरिटी से होने वाली समस्याएं भी तकलीफ दे सकती हैं। यह तो सेहत की समस्या है, लेकिन बाकी सब मामलों के लिए मंगल का यह गोचर शुभ रहेगा। 8वां भाव अचानक धन प्राप्ति को दिखाता है। केतु 8वें भाव में सरप्राइजेस देता है, अच्छे सरप्राइजेस पैसे के मामले में, अगर उसका किसी अच्छे ग्रह से संबंध बन जाए। तो देखिए, यहाँ मंगल अपनी राशि में है, तो जो लोग भी लेगेसी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, लाइजनिंग से, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, या डिफेंस में हैं, किसी तरह का रिसर्च करते हैं, उनके लिए मंगल का यह परिवर्तन अत्यधिक शुभ रहेगा। जो लोग भी धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करते हैं, या आप उत्थान भी अगर अपना चाहते हैं आध्यात्मिक, तो आपके लिए शायद इससे अच्छा समय दोबारा मिलना मुश्किल है, क्योंकि बृहस्पति भी मंगल से चौथा बैठा हुआ है। तो बृहस्पति का भी सपोर्ट मिला हुआ है केंद्र स्थान में होने से मंगल के कारण। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि 8वां भाव मंत्र व समाधि को दिखाता है, योग साधना को भी दिखाता है। तो चाहे सांसारिक लाभ हो या आध्यात्मिक लाभ हो, मेष राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। हाँ, चूँकि यहाँ से आपका ग्रहण भी हो रहा है 8वें भाव से भी, तो पिता की सेहत को लेकर विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी।
और अपनी सेहत को भी लेकर। लेकिन सांसारिक मामलों के लिए सेहत को छोड़कर यह गोचर आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। वृष राशि वाले लोगों के लिए मंगल का गोचर उनके 7वें भाव से हो रहा है। जीवन साथी, व्यापार, पब्लिक परसेप्शन यानी पब्लिक इमेज के घर से मंगल का गोचर करना पब्लिक इमेज तो बढ़ाता है, क्योंकि आपका रोचक योग बन रहा है, महापुरुष राजयोग बन रहा है, केंद्र स्थान में मंगल बैठे हैं। बड़ी अच्छी बात है, आपको इसका लाभ तो मिलेगा, आपकी इमेज सुधरेगी, आप अपने कार्यों में, व्यापार में बहुत तरक्की पाएंगे। धन लाभ के लिए यह अच्छा है। विदेशों से जिनके संबंध हैं व्यापारिक, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, अपना कार्य बढ़ा सकते हैं। लेकिन चूंकि 7वें घर में यहाँ सूर्य, मंगल और केतु 3 गर्म ग्रह बैठ गए हैं, तो आप में हॉटिनेस आ जाएगी। साथ ही राहु भी अभी आपकी राशि के ऊपर से चल रहे हैं, तो जिद और किसी तरह का ऐसा व्यवहार जो बाकी लोगों को कष्ट दे दे, इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि 7वां भाव जीवन साथी का भी होता है। यहाँ सूर्य, मंगल, केतु 3 गर्म ग्रह आपको जीवन साथी से संबंधों में तनाव देते हैं। अगर आप इनसे बच सकें तो अच्छा, फिर भी जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी किसी न किसी तरह का बुरा प्रभाव आता हुआ दिख रहा है। आपको मंगल की उपासना, हनुमान जी की उपासना करते रहनी चाहिए। इस समय व्यापार के लिए तो आपके समय अच्छा दिख रहा है, धन लाभ के लिए भी समय अच्छा दिख रहा है। किसी तरह का नया घर, नई गाड़ी, या अगर आप नई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, नई दुकान लेना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, साझेदारी शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय अच्छा है। लेकिन चूंकि यहाँ ग्रहण भी हो रहा है, इसलिए आपको अपने निर्णयों में बहुत सूझबूझ रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन वृष राशि वाले लोगों के लिए अगर आपने अपने स्वभाव में सतर्कता और शालीनता रखी, तो यह गोचर सांसारिक रूप से आपके लिए लाभदायक रहेगा। पारिवारिक संबंधों में तनाव से आपको स्वयं को बचाना ही पड़ेगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए मंगल का गोचर अपनी ही राशि में उनके 6ठे भाव से हो रहा है। 6ठा भाव मंगल को स्वयं बहुत पसंद है, क्योंकि 6ठा भाव रोग, शत्रु, ऋण का होता है। सारे पाप ग्रह 6ठे भाव से गुजरते समय इन चीज़ों का नाश कर देते हैं। तो किसी तरह का अगर आपको संघर्ष करना पड़ रहा था, चाहे वह अपने कार्यस्थल पर हो, चाहे अपनी बीमारी से हो, चाहे किसी तरह के कर्जे से परेशान थे, शत्रु से परेशान थे, वह सब परेशानियां आपकी मंगल एक झटके में समाप्त कर देंगे। सूर्य, मंगल, केतु 3 पाप ग्रह यहाँ आपके 6ठे भाव में इकट्ठा हो रहे हैं, तो आपको ड्राइव बहुत मिलेगा, क्योंकि 6ठा भाव हमारे प्रतिदिन के कार्यों को दिखाता है। रोज़मर्रा के कार्य हम कितनी मेहनत से करते हैं, वह 6ठा भाव दिखाता है। इसीलिए हम यहाँ से नौकरी का विचार करते हैं। नौकर या नौकरी वाला व्यक्ति किसी भी दिन शांति से नहीं बैठ सकता, इसीलिए इसको कहा गया नौकरी, यानी दूसरों की अधीनता। तो जो भी लोग अधीनता में रहते हैं 6ठे भाव में, वह अगर मंगल से जुड़ी हुई अधीनता का काम करते हैं, यानी डिफेंस हो गया, रिसर्च हो गया, किसी तरह का टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, उनके लिए तो फिर बहुत अच्छा समय है। नौकरी में उनको प्रमोशन भी देखने को मिलेगा, अच्छा है यहाँ पे। तो आप किसी तरह का कर्ज ले सकते हैं, उससे डरिए नहीं। कर्ज ले लेंगे तो आप अपना कोई नया काम शुरू कर सकते हैं और कर्ज भी आप समय पर चुका सकेंगे। विदेश जाने के लिए भी बड़ा अच्छा समय माना जा सकता है, या यूँ कहें कि अगर आप अपने कार्य का विस्तार करना चाहते हैं तो भी यह समय अच्छा है। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए मंगल का गोचर अच्छा रहेगा। कर्क राशि के लिए मंगल का गोचर उनके 5वें भाव से हो रहा है। कर्क के मालिक चंद्रमा के मंगल मित्र हैं और इस राशि के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं, यानी आपके 5वें पद प्राप्ति, विद्या, संतान और 10वें यानी पद प्रतिष्ठा के भाव के मालिक बनते हैं। तो 2 अच्छे भावों के स्वामी, यानी एक केंद्र और दूसरे त्रिकोण के भाव के स्वामी होने से मंगल आपके योग कारक ग्रह हो गए। अब यहाँ मंगल स्वयं ही अपनी राशि में आ रहे हैं, तो योग के कारकत्व में और वृद्धि करेंगे। साथ में यहाँ वह केतु के साथ भी हैं, तो ड्राइविंग फोर्स और बढ़ जाएगा। 5वां घर नए काम की शुरुआत का होता है। जो लोग भी अपनी हॉबीज़ को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सबसे आइडियल समय है। या जो लोग भी यह सोच रहे हैं कि नौकरी के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा काम शुरू किया जाए अपना स्वयं का, चाहे वह पैसे कमाने के लिए हो, चाहे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हो, उनके लिए यह समय अच्छा है, क्योंकि 5वें भाव से हम इच्छा पूर्ति का भी
विचार करते हैं। लक्ष्मी स्थान भी है, हालांकि यहाँ ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण 5वें भाव में ही आपको, तो संतान पक्ष से कुछ चिंता आ सकती है। मंगल का यहाँ बैठ के गोचर करना केतु के साथ फिर भी आपको रिलीफ देता रहेगा, क्योंकि यहाँ से केंद्र स्थान में बृहस्पति भी हैं। लेकिन फिर भी संतान और विद्या के मामले में आपको थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत होगी। लेकिन कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या जो लोग भी स्पेकुलेशन इंडस्ट्रीज़ में हैं, जैसे शेयर मार्केट में हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग भी रिस्क मैनेजमेंट का काम करते हैं, मंगल के डोमेन का काम है, उनके लिए भी अच्छा समय है। तो महीने में, या यूं कहें कि मंगल के इस राशि गोचर में कौन कौन से दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे और किन दिनों में आपको समस्या हो सकती है, तो आप अपने राशि के स्वामी चंद्रमा की मूवमेंट देखते रहिए। जब भी चंद्रमा मंगल से शुभ स्थानों में आएंगे या स्वयं भी शुभ रहेंगे, उन दिनों में आपको विशेष तरक्की देखने को मिलेगी। और जब चंद्रमा का गोचर अशुभ हो रहा होगा, तब आपको जो मैंने समस्याएं बताई वो मिलेंगी। तो देखते रहिए अपना गोचर चंद्रमा का भी मंगल के साथ साथ। सिंह राशि के लिए भी मंगल का गोचर उनके चौथे भाव से हो रहा है। अब चौथे भाव से किसी भी पाप ग्रह का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ मंगल आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं और आपके योग कारक ग्रह हैं, यानी आपके भाग्य और चौथे सुख स्थान के स्वामी हैं। नवां भाग्य, चौथा सुख और परिवार, तो एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होने से आपके लिए योग कारक ग्रह बन गए। और चूंकि केंद्र स्थान से ही चौथे भाव से इनका गोचर हो रहा है, तो मंगल रोचक नाम का बहुत ही शक्तिशाली राजयोग बना रहे हैं। यस महापुरुष राजयोग से आपको अत्यधिक लाभ होगा। किस बात में? भूमि, भवन, मकान, वाहन, पद प्रतिष्ठा, सभी चीज़ों में आपकी मंगल बढ़ोतरी करेंगे। यहाँ से मंगल की 7वीं दृष्टि आपके कार्यस्थल पर जा रही है सीधे 10वें भाव पे, तो आपको कार्यस्थल पर अच्छी इम्पेटस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगा, काम में भी आपके तरक्की होगी और आप में इच्छा शक्ति और हिम्मत बढ़ी रहेगी। लेकिन चौथे भाव में, जैसा मैंने कहा, पाप ग्रह का गोचर अच्छा नहीं होता सुख स्थान में, तो कुछ न कुछ चिंता तो ज़रूर होगी। हाँ, ज़्यादातर तो यह अच्छा गोचर है, लेकिन कुछ चिंता ज़रूर होगी। किस मामले में चिंता हो सकती है? माता के स्वास्थ्य को लेकर, और घर में किसी तरह की चोट चपेट किसी को, पारिवारिक सदस्य को लग सकती है, या घर में किसी तरह की आगजनी की घटना आपको परेशान कर सकती है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। जो लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, अपने कार्यस्थल पर फायर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, चाहे वह दुकान हो, मकान हो, फैक्ट्री हो, जहां भी हो, आपको अपने कार्यस्थल पर फायर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी कोई घटना आपको विचलित व परेशान कर सकती है। हनुमान जी का ध्यान करते रहें, स्वामी कार्तिकेय की आराधना करते रहें, तो दुर्घटना से बचाव होता रहेगा। काम, पैसे और दुनियादारी के मामलों के लिए आपका मंगल का यह चौथा गोचर अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लिए मंगल उनके तीसरे भाव से गुजर रहे हैं, अपनी ही राशि से। तीसरा भाव हिम्मत संघर्ष का होता है, मंगल इसका कारक है। मंगल यहाँ अपने ही घर में बैठा हुआ, तीसरे भाव से हम हाथों का विचार करते हैं। मंगल हमारे शरीर में हाथों पर अधिकार रखता है, यानी इच्छा शक्ति पर, कार्य क्षमता पर अधिकार रखता है। इसलिए मंगल का तीसरा गोचर अगर अपनी राशि से हो तो हमेशा ही शुभ परिणाम देता है। वैसे देखिए, मंगल आपकी राशि के स्वामी बुध के मित्र नहीं है, इसीलिए वह 2 बुरे भावों यानी तीसरे व 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। लेकिन एक विपरीत राजयोग यहाँ अवश्य बना रहे हैं, यानी अगर बुरे भावों के स्वामी बुरे भावों में ही बैठे, या एक बुरे भाव का स्वामी अगर दूसरे ही बुरे भाव में बैठे और वह उसकी स्वयं की राशि हो, तो यह एक मजबूत विपरीत राजयोग बनता है। यहाँ मंगल उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, यानी आपके 8वें भाव के स्वामी बुरे भाव के तीसरे बुरे भाव या संघर्ष के भाव में अपनी राशि में बैठे हैं, तो बड़ा अच्छा विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यहाँ केतु भी बैठे हैं, जो भी यहाँ के राशि स्वामी बनते हैं। सूर्य, मंगल, बुध, केतु, 4 ग्रहों का यहाँ आपके तीसरे भाव से संयोग बन रहा है। तीसरा भाव इच्छा शक्ति का होता है, किसी नई शुरुआत का होता है। कंसल्टेंसी, काउंसलिंग या जितने भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स, लॉयर्स, जितने भी ऐसे लोग जो संघर्ष के कामों से जुड़े होते हैं, जैसे लॉयर, उनको
रोज़ किसी न किसी बात को लेकर संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए हम उसको लॉयर को आर्गुमेंट को बहस कहते हैं। बहस करना दूसरे से, यानी इंटेलेक्चुअल बहस, लड़ाई झगड़े वाली बहस नहीं। तो ऐसे हर लोगों के लिए तीसरे भाव का मंगल उनको इच्छा शक्ति देता है, वाणी में तेज देता है। इसलिए कन्या राशि वाले लोगों के लिए मंगल का यह गोचर किसी तरह की नई शुरुआत, कहीं नई छोटी यात्रा भी दिखा रहा है। हाँ, यात्राओं में सावधानी तो अवश्य रखनी पड़ेगी, क्योंकि भगवत भाव सिद्धांत के हिसाब से 8वें से 8वां यानी दुर्घटना के घर से दुर्घटना का भाव तीसरा बनता है। 8वें से 8वां तीसरा भाव होता है, तो भगवत भाव सिद्धांत लागू होता है यहाँ। सावधानी रखिएगा आप अपनी यात्राओं में। बाकी सभी मामलों के लिए ठीक है। भाई को कुछ कष्ट हो सकता है या भाई से कुछ कष्ट आ सकता है, क्योंकि यहाँ तीसरे भाव में आपके ग्रहण लग रहा है। भाई बहनों के लिए कुछ तकलीफ आ सकती है। हनुमान जी की आराधना उपासना करते रहें तो यह गोचर आपके लिए अच्छा बीतेगा। तुला राशि के लिए मंगल का गोचर उनके दूसरे बैंक बैलेंस और परिवार के घर से हो रहा है। दूसरा, छठा और 10वां भाव हमारे व्यवसाय यानी प्रोफेशन, करियर को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यह अर्थ त्रिकोण का भाव माना जाता है जन्म कुंडली में। इसलिए हम ऐसे उन कामों का विचार यहाँ से करते हैं जिनसे हम अर्थ का उपार्जन कर सकते हैं, यानी पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए यहाँ से हम करियर का भी विचार करते हैं। तो मंगल जब दूसरे भाव में अपनी राशि से गुजरेगा तो किन लोगों को अधिक फायदा देगा? देखिए, जिनका भी करियर मंगल से जुड़ा हुआ है, जैसे मंगल किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? डिफेंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस और ट्रांसपोर्टेशन। मंगल हमारे मित्रों का भी कारक होता है। मंगल हमारी वाणी भी है, क्योंकि दूसरे भाव में वह वाणी को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो लोग भी इन कामों से जुड़े हुए हैं और अपनी भाषा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, वह अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में सफलता प्राप्त करेंगे। यह इस मंगल के गोचर का परिणाम है। मित्रों की वजह से आपको कुछ लाभ हो सकता है मंगल के इस गोचर से। जो लोग भी 7वें भाव से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, क्योंकि आपकी तुला राशि के लिए मंगल 7वें भाव का कारक हो गया। अब 7वां भाव पब्लिक का होता है, तो पब्लिक सर्विसेज से, यूटिलिटी सर्विसेज से जो भी लोग जुड़ा हुआ काम करते हैं, उन सब के लिए यहाँ का मंगल बड़ा अच्छा कार्य देगा उनको। अब पब्लिक सर्विस में लगभग हर चीज़ आ जाती है, लेकिन जो लोग भी यूटिलिटी यानी जिनको पब्लिक यूज़ करती है, उनसे जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो उन्हें विशेष लाभ होगा। राजनेताओं के लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है, पद की प्राप्ति हो सकती है। किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए? मंगल, सूर्य और केतु यहाँ ग्रहण बना रहे हैं आपके दूसरे भाव में। विशेष संयम रखिए। किसी तरह का नया काम कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर डालिएगा, लेकिन मंगल दूसरे भाव से जब भी अपनी राशि से गुजरेगा, जैसे अभी आपके साथ हो रहा है, तो धन वृद्धि के तमाम रास्ते आपके खोल देगा। यानी दूसरा भाव ट्रेजरी को दिखाता है, बैंक बैलेंस। तो मंगल ऐसा काम आपको देगा जिससे आपका भविष्य में बैंक बैलेंस बढ़े। अभी इमीडिएट लाभ नहीं होगा, क्योंकि इमीडिएट लाभ यानी तात्कालिक तुरंत के लाभ के लिए हमें 11वां भाव देखना चाहिए। वह भी लाभ है, वह भी इनकम है, और दूसरा भाव वह भी इनकम है, लेकिन 11वां भाव अभी कमाकर तुरंत जो फ़ायदा होता है उसको दिखाता है। और दूसरा भाव हमारे बैंक बैलेंस, यानी हम जो काम करेंगे वो भविष्य में कितना गुना फ़ायदा बनकर हमारे बैंक में जमा होगा, यह दिखाता है। तो बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला काम मंगल यहाँ आपको दे रहा है। परिवार में किसी तरह की समस्या हो सकती है, अचानक कुछ तकलीफ़ आ सकती है। अपनी वाणी पर लगाम बना कर रखिए, तो आपके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए मंगल उनकी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं और राशि के स्वामी भी हैं। रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। वहीं केतु भी बैठे हुए हैं, जो राशि के स्वामी स्वयं भी बनते हैं। यानी वृश्चिक राशि के दो स्वामी मंगल और केतु, तो दो स्वामी अपने घर में बैठे हुए हैं, तो आपका लाभ ही करेंगे। अभी आप में हिम्मत बहुत बढ़ जाएगी, गो गेट स्पिरिट आ जाएगी। मेहनत करने से आप घबराएंगे नहीं। वैसे भी वृश्चिक राशि वाले लोग मेहनत से नहीं घबराते हैं, सहन शक्ति बहुत अधिक होती है। इसलिए मेहनत या ऐसा कोई काम जिसमें बहुत अधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है और परसिवियरेंस की, यानी टिक कर मेहनत करने की जो क्षमता होती है, वह वृश्चिक राशि वाले लोगों में होती है। तो जो लोग भी ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं, जैसे रिसर्च हो गया या जैसे डिफेंस सर्विसेज हो गया, जहां
मेहनत अधिक करनी है और जान की बाजी भी लगा देनी है, यानी ऐसे हर काम जिनमें ख़तरा होता है। इसीलिए फायर सर्विसेज से जुड़े हुए जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी मेडिसिन के प्रोफेशन में हैं, जो लोग भी सर्जरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जो एक रिस्की काम माना जाता है, तो मंगल और केतु रिस्की कामों में अगर वह अच्छी राशि में हो तो बहुत सफलता देते हैं। किसी का शरीर चीर कर उसे स्वस्थ कर देना कोई आसान काम नहीं है। ज़रा सी गलती और व्यक्ति स्वस्थ होने की जगह मृत भी हो सकता है। इसलिए मंगल और केतु अगर वृश्चिक राशि में हो तो सबसे अच्छे सर्जन बनाते हैं, क्योंकि मंगल और केतु दोनों चोट चपेट यानी चाकू, तलवार, हर तरह के हथियार को दिखाते हैं। तो जो हम लीगली जिन हथियारों को कर सकते हैं यूज़, जैसे डॉक्टर चाकू आपके शरीर पे लीगली यूज़ कर सकता है, उसके लिए यह प्लेसमेंट सबसे अच्छी है। तो जो लोग भी मेडिसिन के प्रोफेशन में हैं, सर्जन हैं, या डिफेंस या टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों से हैं, जहां किसी तरह का विस्फोटक या अग्नि से संबंधित कार्य इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित काम इन्वॉल्व है, उनके लिए यह गोचर सबसे अच्छा होगा। लेकिन चूँकि शरीर के ऊपर ही मंगल, केतु और सूर्य, यह 3 गर्म ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ चूँकि ग्रहण भी हो रहा है, इसलिए आपको किसी तरह की चोट चपेट से बचना पड़ेगा। किसी तरह का घाव, ब्लड बॉयल्स, रैशेज़, यह आपको परेशान कर सकते हैं। शरीर के बीच के हिस्से में आपको किसी तरह का चोट से आपको बचना पड़ेगा। चेहरे पे और सर पे किसी तरह की चोट आ सकती है, उससे आपको बचिए, फॉल से बचिए। तो आपके लिए यह गोचर धन के और संसार के करियर के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए कुछ चिंता आ जरूर सकती है। धनु राशि के लिए मंगल उनके 12वें भाव से यानी व्यय व विदेश के भाव से गोचर कर रहे हैं, जहां केतु भी उनके साथ बैठे हुए हैं। 12वां भाव स्वास्थ्य में हानि को भी दिखाता है, हॉस्पिटलाइजेशन को भी दिखाता है, या इन पर जुड़े हुए किसी तरह के खर्च को भी दिखाता है। तो किसी तरह का खर्च आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। नहीं भी होगा तो भी आपके खर्चों में आप इस गोचर में देखेंगे कि बढ़ोतरी हो गई है। तो आपको अपने खर्चे कंट्रोल करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी राशि से 5वें भाव लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी बनते हैं मंगल, और लक्ष्मी का व्यय स्थान में चले जाना यह दिखाता है कि लक्ष्मी जाएगी। अब लक्ष्मी कहीं बुरी जगह ना जाए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करिए जो बाद में रिटर्न देगा, यानी भविष्य में जो आपके पास रिटर्न के रूप में आएगा। नहीं करेंगे तो किसी न किसी ऐसी जगह आपका पैसा चला जाएगा जहां वह व्यय हो गया। विदेश से जो लोग जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए तो विशेष अच्छा समय कहा जा सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जो लोग टेक्नोलॉजी वगैरह के कामों में, सॉफ्टवेयर के कामों में जुड़े हुए हैं, या किसी तरह के परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। जो लोग विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं या बसना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल दिखता है। तो मुफीद रहेगा इन कामों में अपनी समय और अपनी ऊर्जा को लगाना। अच्छा गोचर यह कहा जा सकता है। हालांकि 12वें भाव से किसी भी पाप ग्रह का गोचर बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन अगर वह ग्रह अपनी ही राशि में हो तो उससे जुड़े हुए जो फायदे हैं वह तो ज़रूर वह देगा। लेकिन आपको स्वास्थ्य और व्यय यानी पैसे की बर्बादी पर लगाम लगाकर रखने की ज़रूरत तो रहेगी। मकर राशि के लिए मंगल का गोचर उनके 11वें लाभ स्थान से हो रहा है। आय के स्थान से मंगल का गोचर आपको आय वृद्धि ज़रूर देगा, क्योंकि आय स्थान से गुजरता हुआ हर ग्रह हमें इनकम देता है। मंगल भूमि का मालिक है और आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से 4थे स्थान का भी स्वामी बनता है, जहाँ से हम प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का विचार करते हैं, गाड़ी का, ज़मीन का, मकान, वाहन का। तो इन चीज़ों का आपको लाभ होगा, क्योंकि यहाँ से मंगल लाभ भाव में चले गए। तो जो लोग भी रियल एस्टेट का काम करते हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हुए जितने एफिलिएटेड बिजनेसेस हैं, जैसे हार्डवेयर का काम हो गया, पेंट का, वार्निश का, जितने भी सीमेंट का काम हो गया, बालू का काम, गिट्टी का काम, यानी घर बनाने में जितनी भी चीज़ें लगती हैं उनसे जुड़ा हुआ काम जो लोग करते हैं उन्हें भी मंगल लाभ देगा। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस में हैं, यानी कि काम ऐसे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है जैसे किसी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है, एविएशन में है,
या किसी तरह की रेलवे में है, जो ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन को दिखाता है, उनको अपने वर्क प्लेस पे इम्प्रूवमेंट दिखेगी, तरक्की या प्रमोशन भी मिल सकती है। तो यह समय मकर राशि वाले लोगों के लिए हालांकि अच्छा तो नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। शनि महाराज अब हृदय पर बैठकर चिंताएं बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं, खास तौर पर धन की चिंताएं, क्योंकि शनि 7.5 में पैसा स्क्वीज करना शुरू कर देते हैं, धन की कमी देना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से चिंता होने लगती है। लेकिन मंगल यहाँ राहत की खबर ज़रूर बन कर आए हैं, यानी आपको अभी मंगल की वजह से पैसे में जो तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि केतु 11वें भाव में बैठकर पैसा तकलीफ़ देने लगते हैं, वह अभी मंगल आपको दूर कर देंगे। मंगल मित्र वर्ग के भी ग्रह हैं और 11वां भाव हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स यानी मित्र मंडली को दिखाता है। तो जो लोग भी मित्रों के सहयोग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, लाइजनिंग का, कमीशन का, ब्रोकरेज का काम करते हैं, उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, उनसे धन की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ मंगल का गोचर मकर राशि के लिए शुभ है। कुंभ राशि के लिए मंगल उनके 10वें कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। अब कर्म स्थान में मंगल को बल मिलता है, यहाँ मंगल बहुत बली माने जाते हैं, दिग्बल मिलता है, इसलिए मंगल यहाँ पर बहुत अधिक आपको अच्छा प्रभाव देंगे कर्म स्थान पर। हालांकि आपकी शनि की 7.5 चल रही है और पहला चरण है, लेकिन मंगल के इस गोचर में आपको 7.5 के बुरे प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। खास तौर पर कर्म स्थल पर यानी कार्यस्थल पर जो भी तकलीफ़ें आ रही थीं वह इस गोचर से कम होंगी। प्रमोशंस की भी उम्मीद आप कर सकते हैं, जिनका भी प्रमोशन ड्यू है। कोई नई नौकरी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। मंगल आपको सही समय पर सही मौके सामने लाकर रख देगा। लेकिन चूंकि यहाँ केतु भी साथ में गोचर कर रहे हैं, केतु कन्फ्यूज़न के ग्रह हैं और 10वां भाव कर्म स्थान है। कर्म स्थान में केतु का बैठना कन्फ्यूज़न को बहुत बढ़ा देता है। तो शनि की 7.5 और केतु 10वां, कन्फ्यूज़न अभी आपका बहुत ही अधिक बढ़ा हुआ है। मंगल इसमें आपको कुछ हद तक क्लैरिटी यानी कि कुछ अस्पष्टता देने में आपको मदद करेंगे। लेकिन यहाँ से मंगल की 7वीं दृष्टि आपके हृदय स्थान पर जा रही है, तो हृदय में परिवार की वजह से किसी तरह की चिंता उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक संबंधों में कुछ खटास आ सकती है या कहीं यात्रा हो सकती है जिससे आपको अपने परिवार से कुछ दूर जाना पड़े। किसी तरह के वाद विवाद से आप बचिएगा, क्योंकि मंगल केतु सूर्य यहाँ 3 का आपके 10वें कर्म स्थान में अधिकारी वर्ग के स्थान में ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण यहाँ पे। तो मंगल यहाँ बैठकर कंट्रोल तो करेंगे, लेकिन सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। किसी से बहस नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है। बहस और किसी तरह की लड़ाई से आपको कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान ज़रूर हो सकता है। तो मंगल से जुड़ा हुआ जो फ़ायदा आ रहा है उसको अपनी ज़िद या अपनी भूलों की वजह से नुकसान में मत बदल लीजिए। हनुमान जी की आराधना करते रहिए। शनि का लग्न है, शिव और हनुमान की आराधना आपका कल्याण करेगी। मीन राशि के लिए मंगल का गोचर उनके 9वें भाव से हो रहा है। अधिकारी, पिता, धर्म, भाग्य, गुरु के घर से मंगल का स्वराशि से गोचर करना इन मामलों में आपको अच्छी सूचना ज़रूर देगा। यहाँ केतु भी बैठे हुए हैं, धर्म के ग्रह। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक क्षेत्रों की यात्राएं होंगी, यानी तीर्थ स्थल की यात्रा करने के योग बनते हैं। जो लोग तीर्थ स्थल की यात्रा पर नहीं जाते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई लंबी दूरी की यात्रा यानी विदेश यात्रा तक होने के योग बनते हैं। जो लोग भी विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए यहाँ मंगल अच्छा कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं। मंगल यहाँ आपके दूसरे भाव के मालिक बनते हैं, 9वें भाव के, यानी दूसरा धन और 9वां भी लक्ष्मी स्थान। तो धन को अधिक रिप्रेजेंट करते हैं मंगल मीन राशि के लिए। हालांकि दूसरा परिवार भी है और 9वां धर्म भी है, तो परिवार व धर्म भी, लेकिन धन की प्रधानता रहती है मंगल में मीन राशि वाले लोगों के लिए। तो मंगल जब भी अच्छा गोचर करते हैं तो मीन राशि के लिए धन प्राप्ति के मार्ग अधिक खुल जाते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि मंगल के इस 9वें गोचर से आपके लिए धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। यहाँ से मंगल 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं। भाई बहनों के साथ मिलकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यात्राएं तो निश्चित होंगी, क्योंकि यहाँ तीसरे भाव से भी हम यात्रा का विचार करते हैं।
9वें भाव से भी यात्रा का विचार करते हैं। मंगल एक जगह बैठे हैं, दूसरे को देख रहे हैं, तो यात्रा निश्चित तौर पर आपको देख रहे हैं। और पिता के स्वास्थ्य में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 9वां भाव जो पिता व अधिकारी वर्ग का है, यहाँ पर ग्रहण भी लग रहा है 4 दिसंबर को। हालांकि भाग्य के मालिक भाग्य में हैं, तो किसी तरह का नुकसान होने से आपको बचाते रहेंगे, लेकिन बाकी ग्रह भी अपना अपना काम तो अवश्य करते हैं। फिर भी भाग्य अगर साथ में तो सब कुछ साथ में, और सभी बातों हाथ में। ऐसा हम कह सकते हैं कि भाग्य साथ में तो सब कुछ अपने हाथ में। यहाँ अभी भाग्य का मालिक भाग्य में है, तो चीज़ें आपके हाथ में ही दिखाई दे रही हैं, फिसलती हुई नहीं दिख रही हैं। धन प्राप्ति के, कोई नया काम शुरू करने के अच्छे अवसर हैं, इनको भुना लीजिए मंगल के इस गोचर से। अभी तक 12 राशियों का मैंने आपको बताया। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।